News 18 इंडिया। पाकिस्तान में चुनावी नतीजे करीबन साफ हो चुके हैं, लेकिन जो चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। और हैरान इसलिए कर दिया है क्योंकि जेल में बैठे हुए इमरान खान के जो नेता हैं वो जीतते जा रहे हैं। अभी का आंकड़ा ये बताता है कि इमरान खान के जो सपोर्टिंग नेता है, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे थे, कम से कम 48 नेता जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, इसमें नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो की पार्टी है, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अब ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब जेल में बैठे हुए इमरान खान, तो आखिर ये नेता जीत कैसे जा रहे हैं? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो जेल में बैठकर भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं? अब आप इसके पीछे की स्ट्रैटेजी समझिए। स्ट्रैटेजी समझने से पहले एक सवाल लोगों के मन में जो है जाहिर सी बात है ये आ रहा है, और वो ये है कि अब जब लोग जीत रहे हैं, जो इमरान खान के समर्थक हैं, जो इमरान खान के नेता हैं, क्योंकि आप वो वक्त याद कीजिए जब सेना की तरफ से कुछ इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो पार्टी है उसका जो चुनाव चिन्ह था, यानी कि बैट, उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान की जितनी रैलियां होनी थी, चुनावी रैलियां, उन सभी को भी रद्द कर दिया गया। साफ तौर पर कहा गया कि आप कोई भी रैली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक का आंकड़ा यह बताता है कि इमरान खान को 34 साल की सजा जो है वो हो चुकी है। अब आप ये समझिए, रैलियां रद्द कर दी गई, चुनाव चिन्ह जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, कोई भी जो रैली है उनकी तरफ से नहीं की जा रही थी, कोई मीटिंग जो है वो नहीं की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में आज जब चुनावी नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान जो है वो अचानक से जीतने लग गए, लोगों के दिलों में राज करने लग गए। लेकिन आप ये भी समझिए कि ये जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान की जीत नहीं है, ये जीत है उस जनता की भी, जो इस बात के लिए साफ तौर पर कह रही है कि अब हम सेना के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो किस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों, जनरल शरीफ को जो है जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही थी। वो चाहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो चुनावी मैदान में उतरे और जीते, और इसीलिए पिछले दिनों हमने देखा भी कि आखिर सेना की तरफ से किस तरीके से इमरान खान को लेकर लगातार टारगेट जो है वो किया जा रहा था, तमाम चीजें की गई। लेकिन आप इन सब के बीच में अब ये समझिए कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर इमरान खान जीते तो जीते कैसे? भाई, जब उन्होंने चुनावी रैलियां नहीं की, उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो बैन कर दिया गया। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए, बड़ी आसान सी स्ट्रैटेजी जो है इमरान खान की तरफ से अपनाई गई, वो ये थी कि जो इमरान खान के जो नेता हैं वो उतर गए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। और अब जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे तो सबसे बड़ी बात क्या थी? वो थी अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या करते, इलेक्शन कमीशन ने तो मना कर दिया कि आप तो रैलियां कर नहीं सकते। फिर उन्होंने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए इमरान खान ने वर्चुअल रैली करनी शुरू की। और आप याद कीजिए वो वक्त जब पहली वर्चुअल रैली जो है इमरान खान की तरफ से की, उसमें वो नजर भी नहीं आते थे, सिर्फ उनका भाषण चलता था, और भाषण में सिर्फ उनकी फोटो नजर आती थी, और पीछे बैकग्राउंड में जो है वहां पर उनकी आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनाई देती थी। जब उनकी पहली रैली हुई थी तो 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। अब आप ऐसे में समझिए कि उनके ऊपर जो कुछ भी बीत रहा है, पाकिस्तान में सेना की तरफ से जो कुछ उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन सभी बातों को लब्बो लबाब करके जो है इमरान खान अपनी रैलियों में इस्तेमाल कर रखे हैं। और इसी का नतीजा है कि जब आप चुनावी नतीजे सामने आए तो अब इन सब का लब्बो लबाब ये हुआ कि चुनावी नतीजे जीतते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर, कहा तो ये भी जा रहा है कि अब निर्दलीय उम्मीदवार जो है अब वो गले की फांस बन चुके हैं पाकिस्तानी सेना के। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बंदूक की नोक पर जो है इमरान खान के ये जो नेता हैं, इन्हें किसी भी पार्टी के वोट करने के लिए जो है, या मान लीजिए नवाज शरीफ की बात कर ले, बिलावल भुट्टो की बात कर ले, दोनों ही पार्टियों को जो है सपोर्ट करने के लिए बंदूक की नोक पर जो है पाकिस्तानी सेना कह सकती है। और अब ऐसे में वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर बंदूक की नोक पर ये सब किया जाता है। लेकिन आप इन सब का निष्कर्ष ये समझिए कि अब जब चुनावी नतीजे सामने आए तो एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुलकर अब मोर्चा खोल चुकी है।